बिहार में राजनीति और नेता बनना है तो तीन चीज सीख जाइए। पहला तो आपको सेल्फी खिंचाना आना चाहिए, दूसरा किसी के शादी में आपको भोज करना जाना है, और श्रद्धा में भी जाना है, यानी कि जो मरने करनी हो जाता है उसमें भी जाना है। लेकिन अब जो नए लड़के आ रहे हैं चुन करके बिहार की राजनीति में, जिसको हम लोग युवा कहते हैं, उन्होंने भी राजनीति का पूरा गुण सीख लिया है। और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग, हमारे पीछे जो कॉलेज है पटना विमेंस कॉलेज, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज इसको माना जाता था, लेकिन अब इसको जो है चटनी और मोमो के नाम से भी याद किया जाता है। जो नए नेता जीत करके आए हैं छात्र संघ में पटना यूनिवर्सिटी में, उनको ये पता था कि बिहार में राजनीति करना है तो आपको कुछ ना कुछ बांटना होगा। गांव के लोग आपको मुर्गा पर काम चला देते हैं, लेकिन शहर के लोग हैं, शहर के अच्छे पढ़े लोग हैं, तो उनको मोमो और चटनी से काम चलाया गया। और उसके बाद ये पूरा गेट जो है वो गंदा कर दिया गया था, लेकिन अब जो है गेट पर पप्पू यादव यानी जन अधिकार पार्टी की तरफ से अब इन सबको मिटाया जा रहा है, क्योंकि हर जगह लिख दिया गया था। क्योंकि गंदगी करना हम लोग के लिए अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं, साफ सुथरा कम करते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी मूत देते हैं, कहीं भी हक देते हैं। और इसलिए कवर में भी कवरेज भी करने आते हैं, प्रचार करने भी आते हैं, तो जहां नहीं भी लिखना है वहीं लिख देता है। अब यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन कोई लोग आएगा यहीं गाड़ी लगाएगा। तो बिहार का आदत है, भारत का आदत है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ दीपांकर को वोट दें, फलानमा को वोट दें, चिलानमा को वोट दें, लेकिन अब इसको कोई मिटा नहीं रहा है। पप्पू यादव की अच्छी पहल है, पप्पू यादव इसको मिटवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एशियन पेंट लगाया गया है, एशियन पेंट लगाया जा रहा है कि भाई इसको फिर से खूबसूरत बना दिया जाए। लेकिन नेता बनना है तो तीन चीज बोल लिए। चौथा चीज ये है कि आपको गांव में है तो मुर्गा बांटिए, शहर में है तो मोमो चटनी पे आपका काम चल जाएगा। ये हमारे नेता हैं। पिछले दिनों भारत के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया कि हमारे यहाँ नए नेता बन के नहीं आ रहे हैं, यानी युवा नेता उभर करके नहीं आ रहे हैं। नया नेता कैसे आएंगे? मान लीजिए अभी जो जीत भी गए हैं उनका बस दो काम रहेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब बीजेपी कोई काम नहीं करती है, वो सब पार्टी का यही हाल है। मनीष जी पिछले चुनाव में जीते थे और उसके बाद उनको पप्पू यादव से आगे वो आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनको जिंदाबाद करना था। नई राजनीति का ये दुख है। लेकिन नई राजनीति में जो प्रतिष्ठित कॉलेज है उनमें हमको दुख लगता है कि लोग इंटेलेक्चुअल लोग की श्रेणी में आते हैं। यानी पटना विमेंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसको कहा जाता है कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बुद्धिजीवी हैं और उनको अच्छा ज्ञान है, लेकिन ये बुद्धिजीवी समोसा चटनी या मोमो दे करके वो बुद्धि भर नष्ट हो गया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नेता का काम है अपनी तरफ खींचना, इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस कर करके वो अपना वोट लिया है, जीत गए हैं। देखते हैं कितना मुद्दा जो है वो हटता है। देखिए चुनाव खत्म हो गया और चुनाव कराने वाले अधिकारी को ये ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे देखिए कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप अभी तक ये लगा हुआ है, इसको कोई हटाने का कोशिश भी नहीं किया। तो बिहार है और बिहार में आपको फिर बताएं, गंदगी करने, यहाँ लिख देने, चलो दिल्ली लिख देने, कब जाना है वो नहीं बताते हैं। चलो दिल्ली लिखा जाता है लेकिन कब जाना ही नहीं लिखाता है। 5-5-5-5 लिख दिया गया है, नीचे कुछ और लिख दिया है, वहाँ गजेंद्र लिख दिया है, यहाँ दीपांकर लिख दिया है। अब दीपांकर जी, गजेंद्र जी और आनंद मोहन जी इसको तो साफ नहीं करवाएंगे। पप्पू यादव एक अच्छा पहल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लड़कियाँ लोग, यहाँ की लड़कियाँ खास करके जब वोट हुआ तो कहा गया कि लड़की लोग समोसा और चटनी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। बड़ी दुख की बात है, बताना जरूरी था, क्योंकि पत्रकार है। कटाक्ष नहीं करेंगे तो अगले बार से लड़कियां सुनेंगी नहीं, फिर कहीं मोमो का चटनी देख करके वो भीड़ लगा देंगी और बिरयानी के लिए भीड़ लगा देंगी। हालांकि बहुत सारे इसमें बच्चियां पढ़ती हैं, स्टूडेंट पढ़ती हैं, सब ऐसी नहीं होंगी। लेकिन क्या कीजिए, बिहार की राजनीति है, बिना कुछ लिए हुए। गांव में जाइएगा तो मुर्गा के बिना वोट नहीं है, साड़ी के बिना वोट नहीं है, दारू के बिना वोट नहीं है। कॉलेज में जाइए तो बिना चटनी मोमो और बिरयानी के बिना वोट नहीं है। दुख है इस बात का। चीफ जस्टिस भी दुखी मना चुके हैं। लेकिन चलिए, राजनीति खत्म हो गया, बोर्ड भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं इनके मुद्दे कोई उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, या एक साल नीतीश कुमार जिंदाबाद ही खाली करते रह जाते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आपको देखना है, ऐसी खबर हम ही दिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।